गुड मॉर्निंग टू ऑल माई स्टूडेंट्स। आज हम आपको क्लास 6 हिंदी फर्स्ट चैप्टर 7 ज्योतिष का एक दिन नामक पाठ के बारे में बताएंगे। इस चैप्टर की रीडिंग आप स्वयं करेंगे। अब ज्योतिषी का एक दिन नामक पाठ को मैं आपको अपने शब्दों में समझाती हूँ। भाग्य में आस्था रखने वाले को उनके भविष्य की सही जानकारी होती है या नहीं, पर उनकी इस आस्था के कारण ज्योतिषियों के धंधे चलते हैं। इस पाठ में ऐसे ही एक ज्योतिषी की कहानी दी गई है। ठीक दोपहर को एक चौकोर कपड़े के टुकड़े पर दर्जन भर कौड़ियाँ बिछाकर एक नोटबुक की किताब लेकर वह बैठता है। उसने अपनी वेशभूषा ज्योतिषी के समान बना ली थी ताकि ग्राहक आकर्षित होकर उसके पास आ जाएं। लोगों पर अपना प्रभाव जमाने के लिए वह गिरवे रंग की पगड़ी भी पहनता था। सकरी लंबी सड़क पर छोटी बड़ी बहुत सी दुकानें होती थीं। सभी आवाज़ लगाकर अपने ग्राहकों को बुलाते थे। वहाँ रोशनी की कोई व्यवस्था नहीं थी। ज्योतिषी की भी दूसरों की रोशनी के सहारे अपना गुजारा करता था। ज्योतिषी बातें बनाने में कुशल था। इसी कारण ज्योतिष की कोई जानकारी न होते हुए भी उसका धंधा चलता था। गांव छोड़ते समय उसने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वह क्या करेगा। उसे लोगों की समस्याओं और कठिनाइयों की गहरी जानकारी थी। काफ़ी समय तक काम करते हुए वह इसमें बहुत निपुण भी हो गया था। किसी का हाथ देखते ही उसके विषय वह इस प्रकार बताता कि ग्राहक सुनकर खुश हो जाते। वह अपना सामान समेटकर घर जाने ही वाला था कि एक आदमी उसके सम्मुख खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही उसने कहा कि तुम बहुत परेशान दिख रहे हो। इतना सुनते ही उस आदमी ने अपनी हथेली ज्योतिषी के सामने रख दी। हाथ देखते ही उसके विषय में बताने लगा। उसकी बातें सुनकर ग्राहक ने अपना हाथ खींच लिया और कहा, मेरे साथ धोखेबाजी कर रहे हो। इस पर ज्योतिष ने कहा कि ठीक है, यदि मेरी बातें ठीक लगे तो तुम मुझे 5 रुपये दोगे। इस पर वह आदमी अठन्नी की जगह 5 रुपये देने को तैयार हो जाता है। तभी ग्राहक ने बीड़ी जलाई। दिया सलाई की रोशनी में उसने ग्राहक का चेहरा देखकर पहचान लिया। उसका चेहरा देखते ही ज्योतिषी सामान बांधकर उठने लगा, किंतु ग्राहक ने ज्योतिषी को जबरदस्ती पकड़ लिया और कहा कि बताओ, मैं अपनी खोज में सफल होऊंगा कि नहीं। अब ज्योतिषी उसके बारे में सही सारी बातें बताता है, क्योंकि उसने ही उसे चाकू मारकर उसे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया था। ज्योतिषी की बातों से ग्राहक बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है और बताता है कि एक राहगीर ने मुझे बचा लिया था, नहीं तो मैं सचमुच ही मर जाता। आगे ज्योतिषी उसे बताते हुए कहता है कि अब वह तुम्हें परलोक में ही मिलेगा, क्योंकि उसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर ग्राहक का मन उदास हो जाता है। ज्योतिषी का नाम गुरु नायक लेकर कहता है कि अब तुम घर लौट जाओ, क्योंकि यहाँ तुम्हारी जिंदगी को खतरा है। ज्योतिषी ने उसे बताया कि वह लारी से कुचलकर
उसकी मृत्यु हो गई है। यह सुनकर ग्राहक को संतोष हुआ। उसने उसे पैसे दिए और चला गया। ज्योतिषी घर पहुंचकर सारी बातें अपनी पत्नी से बताते हुए कहता है कि आज मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। अभी तक मैं सोचता था कि मेरे हाथों से एक आदमी का खून हो गया है। आइए अब इस चैप्टर के कठिन शब्दों को अंडरलाइन करते हैं। कौड़ियाँ, रहस्यमय, ताड़पत्रों, बुद्धि, सिद्ध, आकृष्ट, दवाएं, आइसक्रीम, ज्योतिषी, म्यूनिसिपैलिटी, रोशनियों, अभ्यास, समस्याओं, कठिनाइयों, विश्लेषण, परेशानियाँ, हिम्मत वाले, कौड़ियाँ, भुनभुनाया, अठन्नी, दिया सलाई, होऊंगा, बताऊंगा, झांक कर, भयंकर, निकलूंगा, रोशनियाँ, खरीदूंगी। इस चैप्टर के शब्दार्थ आप लोग अपनी नोटबुक में लिखेंगे। आइए अब हम अभ्यास करते हैं। सही विकल्प चुनिए। क, ज्योतिषी किस समय अपनी दुकान लगाता? दोपहर के समय। ख, ज्योतिषी किस कला में कुशल था? बातें बनाने की कला। ग, ज्योतिषी ने ग्राहक के लिए कौन सी दिशा खतरनाक बताई? दक्षिण दिशा। घ, किसकी दुकान बंद होने पर ज्योतिषी भी घर जाने के लिए तैयार हो जाता? मूंगफली वाले की। अधूरे वाक्यों को पूरा कीजिए। का, सकरी लंबी सड़क पर दोनों तरफ तरह तरह की छोटी छोटी दुकानें लगी होती। ख, दुकानों पर लगी छोटी छोटी रोशनियों से ही सबको काम चलाना पड़ता था। ग, मूंगफली वाले ने अपनी आग बुझाई और घर जाने के लिए उठ खड़ा हुआ। घ, दिया सलाई की रोशनी में ज्योतिषी को उसका चेहरा दिख गया। अंगा, इतने दिनों तक मैं डरता था कि एक आदमी का खून मेरे हाथों में लगा है। मिलान कीजिए। का, ज्योतिषी की दुकान। इमली के वृक्ष की छाया में। ख, मूंगफली वाले को कहते बम्बई की आइसक्रीम। मूंगफली को कहते बम्बई की आइसक्रीम। ग, हथेली आगे की। ग्राहक ने। ख, सिक्के थमाए पत्नी को। अंगा, जवानी में बेवकूफ़ ज्योतिषी। इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर की कॉपी आपको होमवर्क में दे दी जाएगी। आज की कक्षा में बस इतना ही। धन्यवाद।